हेलो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार। स्वागत आप सभी का जादूगर मैथ में। यहाँ पर बताएंगे क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। पहले वाला सवाल हो चुका है, आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के एंड स्क्रीन में सवाल लगाया हुआ है, जाकर के देख सकते हैं। और 7.1 का आप लोग सवाल नहीं किए तो प्ले लिस्ट बनाया हुआ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप तैयारी शुरू से कर लीजिए। देखिए दूसरा सवाल आप करेंगे बिंदुओं 4 को माइनस का 1 और यहाँ पे बी, इसको ए मान लेना, इसको बी मान लेना है। माइनस का 2 को माइनस का 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जब आपके सवाल में कहा जाए कि जोड़ने वाले रेखाखंड को, तो जोड़ने वाले रेखाखंड को तो आपको समझ जाना कि इनमें जो है विभाजन सूत्र का प्रयोग होगा। विभाजन सूत्र वाला सवाल हम पहले भी बता दिए हैं और सूत्र भी आपको बता दिए हैं, तो अगर आप नहीं देखें तो फिर से आपको बताएंगे, शुरू से आप इसको याद कर लेना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समत्रिभाजित कर लेते हैं। चलिए मान के चलिए यहाँ पे एक रेखा है, ठीक है, इस रूप में रेखा दिया गया है। इसको हम मान लेते हैं ए बी, ठीक है, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी। अब समत्रिभाजित करना है तो ये बिंदु को हमें पी मान देते हैं और इस बिंदु को हम क्यू मान देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो बिंदु है वो ए और बी सवाल में ही दिया गया है, जो कि आपके सवाल में 4 कोमा माइनस का 1 दिया है और बी बिंदु का मान दिया है माइनस का 2 और कोमा माइनस का 3। ये मान तो आपके सवाल में दिया है, लेकिन हमें यहाँ पे पी और क्यू पता नहीं है, तो क्या किया जाए, इसको हम एक्स कोमा वाई मान लेते हैं, इसको भी एक्स कोमा वाई मान लेते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर जो नए स्टूडेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बात एक और है, अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी मान के चलिए 1 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी 2 है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी 1 है, तो कैसे है, ए पी बराबर आपका जो है पी क्यू है और पी क्यू के बराबर में क्यू बी है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये 1 है और ये भी 1 है और ये भी 1 है तो इसको गिनती मारते हैं 1 2 3, ठीक है। समत्रिभाजित तो हो गया, लेकिन हमें अनुपात चाहिए। अनुपात चाहिए तो यहाँ पे 1 और 2, तो सबसे पहले यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये बिंदु जो है पहला है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ से 1 1 कितना हो जाएगा 2। ये हो गया पी बिंदु का मान आपका। अब यहाँ पे आपको क्यू बिंदु का चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लाइन मार देते हैं। अब क्यू बिंदु के लिए 1 1 करते हैं 2, ठीक है, और ये बच गया आपका 1, तो दोनों बिंदु का आपका निकल गया, ये पी का ये क्यू का, ये आपका जो है मान अनुपात में निकल गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे माना कि, लिखिए कॉपी में, माना कि यहाँ पे आपको लिख लेना है हल, ठीक है। माना कि यहाँ पे P बिंदु x कोमा वाई और Q बिंदु जो है ये भी x कोमा वाई बिंदुओं जो आपका दिया गया है वो है A में 4 कोमा माइनस का 1 और B में है आपका कितना दिया गया है, माइनस का 2 कोमा माइनस का 3, यहाँ तक दिया है। मिलाने वाला रेखाखंड बोला है ना, तो सबसे पहले हमको यहाँ पे विभाजन सूत्र पे जो प्रयोग करेंगे तो उसका मान होना चाहिए x1 बराबर हो जाएगा 4, y1 बराबर हो जाएगा माइनस का 1, ये पॉइंट के लिए। अब बी पॉइंट का x2 बराबर हो जाएगा माइनस का 2, y2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर माइनस का 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब विभाजन सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं आराम से, क्योंकि मिलाने वाली रेखाखंड है ना, तो वही सूत्र का प्रयोग करना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। एग्जाम में आपको ऐसे ही बनाना है, ये सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल होने वाला है, ठीक है, और आप लोग ज़रूर कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए अब यहाँ पे विभाजन सूत्र होता है x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1। ये सूत्र को आपको कंप्लीट कर ही लेना, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ देगा m1 प्लस m2। और दूसरा होता है y बराबर m1
y2 प्लस m2y1, ठीक है, m1 प्लस m2। यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पे m1 का मान भी पता है हमें, तो पहला P बिंदु का ज्ञात कर रहे हैं ना, तो P बिंदु का हम लिख लेते हैं m1 बराबर 1 और m2 बराबर 2, ठीक है। m1 m2 हो गया। ये जो 2 अनुपात 1 है Q बिंदु में हम ज्ञात करेंगे, सबसे पहले इसका करेंगे ना। चलिए, तो यहाँ पे बराबर हो जाएगा, m1 के जगह पे देखिए क्या है, 1 है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। x2 के जगह पे देखिए क्या है, यहाँ पे खोजिए, x2 की जगह पे माइनस का 2 है, तो माइनस का 2 प्लस, फिर m2 के जगह पे देखिए 2 है, तो यहाँ पे लिखना है आपको 2। फिर x1 के जगह पे खोजिए क्या है, x1 के जगह पे है 4, और बटे का आपका हो जाएगा, यानी कि m1 का मान 1, तो 1 प्लस 2, ठीक है, तो बराबर हो जाएगा। फिर m1 के जगह पे क्या है, 1 है, गुना y2 खोजिए क्या है, माइनस का 3, और प्लस m2 देखिए क्या है 2, गुना y1 के जगह देखिए माइनस का क्या है 1, और बटे का हो जाएगा यहाँ पर m1 के जगह पे 1 प्लस 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए, 2 से गुना कीजिए, 1 में माइनस है ना, तो हो जाएगा माइनस का 2 प्लस 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और बटे का हो जाएगा 2 1 3, कोमा, फिर 1 से गुना कीजिए यहाँ पे -3 में, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3, और प्लस माइनस माइनस, तो 2 गुना 1 तो हो जाएगा 2, और बटे का 1 प्लस 2 तो 3। अब 8 में से यहाँ पे देखिए माइनस का 2 और प्लस का 8 है, तो घटेगा तो हो जाएगा प्लस का 6, क्योंकि संख्या प्लस का ज़्यादा है, ठीक है, तो वही चिन्ह रहता है। तो बटे का हो जाएगा 3, कोमा 3, यहाँ पे माइनस का 3 है, और ये माइनस का 2 है, तो हो जाएगा माइनस का यहाँ पे 5, और बटे का 3, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपको हो जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 कोमा माइनस का 5 बटे का 3। ये किसका रहा आपका P बिंदु का, x कोमा y, ये P बिंदु वाला आपका जो है ये आंसर है, ठीक है। तो ये तो पहला का निकला। अब आपको दूसरा वाला निकलना है। कैसे निकलना है दूसरा का, ये हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे आपको लिखना है Q बिंदु के लिए क्या करना है, लिखेंगे, लिखना है Q बिंदु के लिए, Q बिंदु के लिए। तो Q बिंदु में देखिए सबसे पहले उसका अनुपात आपको पता होना चाहिए ना, Q बिंदु का। Q बिंदु का अनुपात यहाँ पे दिया गया है m1 बराबर 2, m2 बराबर 1, ये पहले भी आपको बता दिए हैं। तो अनुपात तो हमें पता लग गया। अब आपको याद रखना 12 21 इस तरीके से। तो बराबर हो जाएगा m1 के जगह पे 2 गुना x2 की जगह पे क्या है, x2 की जगह पे पहले से आपको जो है उतारे जो थे मान वही देना है, माइनस का 2 प्लस m2 क्या है आपका 1 गुना x1 क्या है आपका, x1 आपका है 4, तो यहाँ पे लिखना आपको 4, और बटे का हो जाएगा m1 के जगह पे फिर क्या है, m1 के जगह पे 2 और प्लस का 1 बराबर 2 दूनी 4 माइनस का 4 और प्लस का 4, और बटे 2 1 3 बराबर हो जाएगा 0 बटे 3, और बराबर का 3 से भाग जाएगा 0 में, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब आपको ज्ञात करना है, ठीक है, x वाला पॉइंट। तो x बराबर अति y वाला, x बराबर तो निकल गया, सॉरी, y बराबर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2 y बराबर m1 के जगह पे क्या है यहाँ पर 2, तो यहाँ पे लिखना है 2 गुना y2 की जगह पे क्या है, पहले वाला मान ही रखना, तो माइनस का 3 प्लस m2 की जगह पे क्या है, m2 की जगह पे आपका यहाँ पे 1 है, तो आपको यहाँ पे सॉरी 1 लिखना है, m2 लिख रहे थे। चलिए, गुना अब यहाँ पे देखना है y1 का मान, y1 का मान आपका माइनस का 1 है, तो माइनस का 1, और बटे का हो जाएगा m1 की जगह पे 2 प्लस 1, तो y बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6, अब प्लस माइनस तो माइनस का यहाँ पे हो जाएगा 1 गुना 1 1, और बटे का 3, ठीक है।
तो यहाँ पे लाइट भी भाग जाता है, इसी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है लिखने सब में, मोबाइल का लाइट चलाना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए सॉरी, लाइट बार बार भाग जाता है। चलिए, तो -6 और -1, तो -7 और बटे का 3। तो आपका बिंदु कितना आया, क्यू बिंदु आपका कितना आया है, x, y, और बराबर ये आया है आपका -7, 3। तो टोटल बिंदु आपको यहाँ पे लिख देना है। आंसर आपका हो जाएगा 0, -7/3। ये रहा आपका आंसर। तो इसी तरह से आपको एग्जाम में भी बनाना है। ठीक है, तो जल्द से जल्द आप सभी को शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप शुरू से तैयारी कर सकते हैं। ठीक है।